परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए ये समय निकाल सके। जिन पुण्यकर्मी प्राणियों पर परमात्मा की विशेष रजा होती है उन्हीं को इस काल के जाल से कुछ समय परमात्मा के नाम का और दान धर्म करने का, भक्ति करने का सुअवसर प्राप्त होता है। अन्यथा सभी प्राणी अपने उदर पूर्ति के लिए पूरा जीवन लगे रहते हैं और अंत में मनुष्य जीवन को नष्ट करके व्यर्थ करके 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीरों में कष्ट उठाते हैं। और जो पुण्यात्माएं परमेश्वर कबीर जी के इस तत्व ज्ञान को ग्रहण करके इस सत भक्ति को प्राप्त करके सत साधना आजीवन करते रहेंगे, उनके ऊपर से ये पहाड़ जैसा कष्ट दूर हो जाएगा। आप उन शुभ कर्मी प्राणियों से, उन पुण्य कर्मी प्राणियों में से हैं जिन पर परमात्मा की विशेष रजा है और जो इस मिशन से आगे जुड़ते चले जाएंगे वो भी पुण्यात्मा होंगी। दुर्भाग्य उन प्राणियों का इतना ज्ञान प्रत्यक्ष सुन और देख कर भी उनकी रुचि यहाँ आने की नहीं बन रही है। उनका कोई पाप कर्म ही आड़े अड़ा हुआ है। लेकिन ये सभी परमात्मा के बच्चे हैं, चाहे वो नकली संतों के पास भटक रहे हैं या अपनी स्वेच्छा से कोई परंपरागत साधनाएं कर रहे हैं। जिनकी भगवान में रुचि है वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं और साथ में उनके पाप भी साथी हैं जो उनको सत साधना पर नहीं लगने देते। तो परमेश्वर कबीर जी का एक वायदा है, एक प्रॉमिस है। इस कलयुग का बिचला समय चल रहा है, मिड टाइम है ये इस कलयुग का। कलयुग का नहीं है, लेकिन कलयुग में परमात्मा ने जो बिचली पीढ़ी का समय निर्धारित किया है उसका समय आ गया है सन 1997 से। और इसके बाद आप देख रहे हो परमात्मा की इस महिमा का कितना जोर शोर से प्रचार भी हो रहा है। और ऐसा अटपटा सा ज्ञान लगता था, आज पवित्र आत्माएं इसको स्वीकार भी कर रहे हैं। हमें पता है इस ज्ञान को जब सुनाना प्रारंभ किया था, सुनने वाले एक बार तो बहुत ढेर सारे आ जाते थे, गांव नगर जहाँ भी हम सत्संग करते थे। लेकिन जब हम ब्रह्मा विष्णु महेश की वास्तविकता और इन साधनाओं की जो हम कर रहे थे उनके विपरीत सच साधना का जो परिचय देते थे, हमें महसूस होता था कि ये इनको ऐसा लग रहा है जैसे कुनीन खा रहे हों। उस दिन तो जैसे तैसे शर्म के मारे बैठे रहते या कुछ उठ कर भी चले जाते थे। अगले दिन कोई सुनने को नहीं आता था, क्योंकि उस समय हम प्रोजेक्टर नहीं रखते थे। फिर परमात्मा ने दया करी, ये ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनाए। फिर इस प्रोजेक्टर का सहारा लेकर हाथों हाथ सच्चाई समाज को देना प्रारंभ किया। फिर ये CD DVD का ऐसा व्यवस्था की परमात्मा ने सस्ते में, इनको बना करके समाज तक पहुंचाया। इसको रह रहकर सुना, प्रमाण मिलाए देखे, तब जा कर के ये सत्य ज्ञान आपके हृदय में समा गया, अब हजम हो गया आपके। और ये मूल ज्ञान था, इसकी आत्मा को असंख्य जन्मों से चाह थी, आवश्यकता थी। यही नहीं मिल रहा था हमारे को। ये तो सतगुरु आए, दया करी ऐसे दीन दयाल, और बंदी छोड़ वृत्तास का वो जठ रगनी प्रतिपाल।
स्वयं परमेश्वर आते हैं सतगुरु का अभिनय करने के लिए, लेकिन हम अपने अज्ञान, अनुभव और सुने हुए उस लोकवेद के आधार से परमात्मा की परिभाषा ही अलग बना बैठे थे कि परमात्मा निराकार है, वो कभी साकार में दृष्टिगोचर नहीं है, केवल उसका प्रकाश देख सकते हैं। और श्री राम श्री कृष्ण जी को उसी निराकार परमात्मा का ही अवतार हम मानते रहे, लेकिन फिर भी हम परमात्मा को इनसे भी भिन्न मानते थे, क्योंकि ये दास श्री विष्णु जी का पुजारी था, इष्ट रूप में उनको मानता था, और शंकर भगवान और अन्य देवता तो हमारे साजले थे ही। लेकिन फिर भी कोई ऐसी बात आती थी तो हम पुकारा करते थे कि हे सच्चे भगवान, हे सच्चे मालिक। अब हमें याद आता है कि आत्मा को आभास था कि इनसे हटकर है कोई और परमात्मा, जो सच्चा मालिक है, वास्तव में भगवान है, जो सत्य साहिब है। तो आज वो निर्णय हो चुका है कि इनसे ऊपर और परमात्मा है, और वही पूजा के योग्य है, वही पाप नाशक है, वही हम सबका पालक और जनक है। हम उसको भूलकर उसकी साधना पूजा ना करके हम ऐसे भगवानों की पूजा करते रहे जो हमें ना हानि कर सकते थे, ना कोई लाभ दे सकते थे। वो हमारा किया कर्म ही हमें प्रदान कर सकते थे। इसके विषय में गरीबदास साहिब जी ने अपने सूक्ष्म वेद में जो परमात्मा से प्राप्त हुआ था उसमें कहा है कि तुम कौन राम का जपते जापम, और ताते कटे ना तुमरे तीनों तापम। तुम जो साधना जिन भगवानों की कर रहे हो वो तीन ताप का नाश आपका नहीं कर सकते, और आप अधिकतर इस तीन ताप से ही यहाँ दुखी हैं। और बात रही प्रारब्ध की, प्रारब्ध का जो कर्म किस्मत में लिखा हुआ, जो हमारे पुण्य और पाप होते हैं, उनके जोड़ को, उनके संयोग से जो बना हुआ एक जीवन मनुष्य का है, उसको प्रारब्ध कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्मों में पुण्य और पाप हमारे ही संचित कर्मों में से एवरेज रेशो से निकालकर दोनों मिक्स करके बनाए जाते हैं। इसको एक जीवन मनुष्य का कहते हैं, और उस जीवन में लिखे हुए जितने भी पुण्य पापों का जो भोग है उसको प्रारब्ध कहते हैं। तो जब तक हम परमेश्वर कबीर जी की शरण में नहीं आते हैं, उनके बताए अनुसार सत साधना नहीं करते हैं और मर्यादा पालन नहीं करते हैं, तब तक हम न तो मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं और न ही हम इन तीन तापों से ही बच सकते हैं, और न ही हमारे प्रारब्ध के अंदर लिखे हुए जो पाप कर्म हैं उनसे होने वाले दुख कष्ट संकट से हम नहीं बच सकते। तो आपके ऊपर कितना रहम हुआ है दाता का कि आपको वो परमात्मा मिल गए हैं, आपको वो मूल ज्ञान प्राप्त हो गया है, आपको वो मूल मंत्र भी प्राप्त हो रहे हैं जो परमात्मा ने आज तक छुपा कर रखे थे।